ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए शांतिपूर्ण मतदान जारी है। दिन में 3 बजे तक 51.89% मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके थे। राज्य में कुल 119 निर्वाचन क्षेत्रों में से 106 में शाम 5 बजे तक और नक्सल प्रभावित 13 निर्वाचन क्षेत्रों में शाम 4 बजे तक वोट डाले गए। 12,000 से अधिक मतदान केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने गजबेल निर्वाचन क्षेत्र के चतमडाका में वोट डाला, जबकि भारत राष्ट्र समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष के तारक रामाराव ने हैदराबाद में और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कोडंगल में मतदान किया। राज्य में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश को आगे ले जाने के लिए लोगों को मुफ्त खाद्यान्न, दवा और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि देश ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना ठान लिया है और अब ये रुकने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत केंद्र सरकार के कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा इस महीने की 15 तारीख को झारखंड से शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य उन लोगों तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पहुंचाना है जिन्हें अब तक इसका लाभ नहीं मिला है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नवनियुक्त कर्मियों को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेले का आयोजन देश भर के 37 स्थानों पर किया जाएगा। ये भर्तियां केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभागों में हो रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज पुणे के खड़गवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए के 145वें बैच की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। राष्ट्रपति ने रक्षा कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए एनडीए की सराहना की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कैडेट समर्पण और वीरता के सशस्त्र सेनाओं की परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि इस परेड में शामिल महिला कैडेट महिला सशक्तिकरण का प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने G20 अध्यक्षता के दौरान असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं। इस अवधि में बहुपक्षवाद को मजबूती मिली, विकासशील और अल्प विकसित देशों की आवाज सशक्त हुई और समावेशी विकास तथा महिलाओं के सशक्तिकरण को बल मिला। एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख में प्रधानमंत्री ने ये बात कही। भारत की G20 अध्यक्षता का आज अंतिम दिन है। कल से 1 वर्ष तक ब्राजील इस प्रतिष्ठित संगठन की अध्यक्षता करेगा। भारत की G20 अध्यक्षता में 18वां शिखर सम्मेलन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। विश्व नेताओं ने अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज 2 दिन की यात्रा पर संयुक्त अरब अमीरात रवाना होंगे। ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संधि में शामिल देशों का 28वां उच्च स्तरीय सम्मेलन होगा। संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में 28 नवंबर से आरंभ हुआ ये सम्मेलन 12 दिसंबर तक चलेगा। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि श्री मोदी कल दुबई में शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे और 3 उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराध, तस्करी, बंदूक चलाने और चरमपंथियों के बीच साठगांठ प्रवर्तन एजेंसियों के लिए गंभीर मुद्दा है। नई दिल्ली में मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि अमेरिका ने द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग पर चर्चा के दौरान संगठित अपराधियों, बंदूक चलाने वालों, आतंकवादियों और अन्य लोगों के बीच साठगांठ से संबंधित कुछ जानकारी साझा की थी। उन्होंने बताया कि इस मामले के सभी पहलुओं की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया है। जांच समिति के निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।